अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, कुवैत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के हवाले से एक प्रोसेस शुरू किया गया है। जो भी गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस के हकदार नहीं हैं, ऐसे तमाम गैर मुल्कियों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा रहा है। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिन्होंने अपनी नौकरी चेंज कर ली या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस के हकदार नहीं है। कुवैत के जो कानून है उसके मुताबिक उनको ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे गैर मुल्कियों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में आज सुबह भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झटके कुवैत के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जो है वो महसूस किए गए। हालांकि ज़्यादा झटका नहीं था, हल्का झटका जो है वो महसूस किया गया था आज सुबह कुवैत के अंदर। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के कल एक मस्जिद के अंदर एक बंदा जो है वो चाकू से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक इंडियन था जो कि खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सेंट्रल बैंक की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत बैंक को लेकर आ रही है और बैंक वाले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यानी उस मसले को हल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप सेंट्रल बैंक को अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोर्टल जो है, ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। जो सेंट्रल बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है। आपको उस फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है और 15 दिन के अंदर अंदर जो सेंट्रल बैंक है, जो भी बैंक आपका काम नहीं कर रही है, उस बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगी। यानी कि कोई बैंक है जो आपका मसला है, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत आ रही है बैंक के अंदर, उसको वो हल नहीं कर रही है, तो इस सूरत में आप उसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के प्राइवेट नर्सरी में काम करने वाले तकरीबन 5,000 से ज़्यादा वर्कर को पिछले 6 महीने से सैलरी जो है वो अदा नहीं की गई है। जैसे तो एक बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट नर्सरी में काम करने वाले लोगों को पिछले 6 महीने से जो उनकी सैलरी है उनको अदा नहीं की गई है। एक मामला सामने आया है और मिनिस्ट्री जो है इस पर अब एक्शन लेगी। जो लोगों को सैलरी नहीं मिली हुई है, इंशाल्लाह उन लोगों को सैलरी जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से दिलाई जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें, ज़रूरी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।